वाह वाह वाह, यूरेका मोमेंट, हा 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 हा। कौन सा क्या करूं, कौन सा डायलॉग बोलूं? हाय, ये हूँ मैं सुबह सुबह विवेक। कल एग्जाम है साइकोलॉजी की और आज मैं हाजिर हूँ। आज मैं लाइव आऊँगा तुम्हारे लिए, लाइव, ठीक है? सब लोग आ जाना भाई। और पहला पहला हमने पढ़ा हुआ है ये। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, आरती चौहान। आरती की चौहान कह रही है सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है साइकोलॉजी में, अगर आप जो बता रहे हो वो क्वेश्चन करती हूँ पास हो सकूंगी। क्या मजाक कर रहे, 80 में 65, 70, 72, 75, 80 भी मिल सकता है भाई। तस्निम सिद्दी कहती हैं कि सर फर्स्ट एड इन डिप्रेशन इज डिलीटेड फ्रॉम दिस ईयर। सर फर्स्ट एड इन डिप्रेशन, ये वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। और चलो वो सब छोड़ा, बताता हूँ मैं तुमको। मैं बहुत खुश हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, नाम का नहीं काम का भी हूँ। यस, तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। चलो ठीक है, नया नया चैनल है, 50-50 ही सब्सक्रिप्शन हुए हैं, 1000 ही व्यूज हुए हैं, बस यही ना। कोई नहीं, अगर तुम मुझे सपोर्ट करो, बस अपना प्यार दिखाओ, बताओ कि हमें तुम्हें मेरी ज़रूरत है। पिछले 5 दिन से मैं लगातार रात भर जाग के कर रहा हूँ यार, तो बना रहा हूँ। लेकिन अब वो मुझे यूट्यूबर नया हूँ तो इतना आता नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे आती है, और जो आती है ना वो आती है। और वो आता है मुझे तुम्हें एक दिन में मैं पूरे 80 में 80 मार्क्स दिलवा सकता हूँ। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम 70 लाते हो, 75 लाते हो, 80, मतलब 100 में 100 कह लो, ठीक है ना? ये किया है, करवाया है, आज एक दिन में हम करेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, और खुश हो जाओगे, मतलब नाचोगे तुम यार। लेकिन यार मुझे सपोर्ट करो, मुझे पता नहीं कैसे चलता है ये यूट्यूब का सिस्टम। मैं तो बस करने जा रहा था, अपने आप लोग आते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो कंटेंट मैं देख रहा हूँ ना, मतलब बहुत दुखी हूँ मैं। मतलब कुछ भी डाल रहे, जैसे अभी तस्नीम सिद्दीक ने कहा, बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर डाल रहे हैं। मैं डाल रहा हूँ सुपर पेपर, पर मुझे ना सब्सक्राइबर्स चाहिए 100। आज करो 100 सब्सक्राइबर्स, जैसे तैसे मत करना, मुझे जेनुइन चाहिए, जेनुइन वाले चाहिए। ये चैनल मैं बनाऊंगा, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, आईटी, नीट का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, एनडीए का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। थाने स्टडी सर्कल, प्लीज आज सर्च मारो, थाने स्टडी सर्कल सर्च मारो। मैं जब मैं 12th में था तब मैंने बनाई थी ये इंस्टीट्यूट, टू हेल्प माई जूनियर्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत कुछ डालूंगा मैं इसमें, मुझे अच्छा लग रहा है साइकोलॉजी करके, और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ऐसे पढ़ाऊंगा। 30 सेकंड शुरू करो, 30 सेकंड शुरू कर लो भाई। अरे सारे डायलॉग अमिताभ बच्चन वाले याद आ रहे हैं मुझे, कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 4 सिखा दूं 30 सेकंड में? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में चैप्टर 4 खत्म। अरे 10 नंबर झोली में, 12 नंबर झोली में, बोलो क्या बोलते हो, 80 में 10 अब भी ले लो। 30 सेकंड बोलो है मंजूर, तो लो, ये रहा। अब जाओ देख लो सारे चैनल। ओए विवेक से पढ़ा पढ़ा याद रखोगे तुम भी। जिंदगी में याद आए ना आए, मरते वक्त हमारी याद जरूर आएगी। ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, देख लो तुम। चैप्टर 4 शुरू करें? ये लो, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में कुछ नहीं है, चैप्टर 4 में 4 चीजें हैं, 4 बार, चार 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 चार, हो गया खत्म। खत्म, खत्म कहानी। चार 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 हो गया, चार, खत्म कहानी। अटेंशन का स्पैन, डिस्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये बोलना बोलना पड़ेगा मेरे साथ में, बोलना पड़ेगा भाई, मजाक नहीं है। चैप्टर 4 है ये। चैप्टर 4 क्या है? चार 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 और चार, खत्म कहानी। समझ गए? क्या बोलना है, बोलो, रिपीट करो। हमारे आईज, ईयर्स और 2 सेंसेस हो गए, साथ में एक और सेंस यूज करना है, याद रखो अपने इस न्यू फ्रेंड की बात। मैं दुनिया हिला दूंगा इस बात से, देख लो, याद रखना। अटेंशन स्पैन भाई, अटेंशन स्पैन दिखा रहा हूं मैं तुमको, अभी दिखा देता हूं। पहला है अटेंशन, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है थिंकिंग, और चौथा है क्रिएटिव थिंकिंग। अटेंशन, परसेप्शन, थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है? अब मैंने इसको सेव कर लिया हुआ है तुम्हारे सामने, देखो मैं दिखा रहा हूँ। अटेंशन में स्पैन ऑफ अटेंशन पहला, दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, तीसरा है डिवीजन ऑफ अटेंशन, चौथा है फ्लक्चुएशन। परसेप्शन, प्रॉक्सिमिटी वाला रॉ वो डायग्राम बना देना। सिमिलैरिटी, तीसरा है कंटिन्यूटी, और चौथा है क्लोजर। थिंकिंग में भी विचार हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन,
कॉन्सेप्ट, स्कीमा और लैंग्वेज। क्रिएटिविटी में प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन, वेरिफिकेशन। खत्म कहानी, चैप्टर 4 खत्म होए। ये 4 नंबर लेके जाओ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से तुमने ये सिर्फ 4 पॉइंट भी लिख दिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 4 पॉइंट लिख दिए ना, तो भी 3 में मैडम 2 तो देंगी, देंगी ना? अरे देंगी ना, है ना? बोलो तो। 4 में 2 तो मिलेंगे। समझ में आई बात? अंदर कुछ तो लिखोगे, इतने तो भोदू नहीं हो, राइट? स्पैन में क्या लिखोगे वो बता देता हूँ, लो पढ़ लो, अभी कर लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, है ना? मज़ा आ रही है ना? देख लो, सुन लो, समझ लो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा हमारा चैप्टर, चैप्टर, चैप्टर। बैरन हटाओ, चैप्टर 8 हटाओ, सेव करना है मुझे। अच्छा चलो हम वो चैप्टर खोल लेते हैं। यस, हाँ मैं लाइव आने वाला हूँ आज। आज मैं लाइव आने वाला हूँ, कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे? 10 बजे, सवेरे 10 बजे, 10 से 10:30 हम पढ़ लेंगे। और कोई फीस नहीं है। फीस ये है कि जिसको जो फीस मरनी भर देना उसी वक्त लेक्चर होने के बाद, पसंद आए तो, नहीं तो मत भरना, वो फ्री में आ जाओ। 10 बजे, 10 बजे पहला सेशन मैं करने वाला हूँ लाइव जूम पे। 9:30 बजे अगर मुझे कमेंट्स मिलते हैं, 9:30 मैं तुमको लिंक भेज दूंगा और आ जाना जूम पे, फ्री क्लास कर लेंगे एक। और चाहो तो पैसे भर देना, पसंद आए तो, नहीं तो कोई नहीं, और कोई भी अमाउंट पैसे भर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? 10 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे और शाम को 6 बजे। चलो तय रहा। रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम करेंगे, ठीक है ना? फाइन, चलो। ये रहा, कहाँ गया? चैप्टर 4, आ जाओ, चैप्टर 4 पे आ जाए। ये बहुत ऊपर है भाई, हम नीचे आ जाओ। पढ़ लो, पढ़ लो, टेक्स्ट बुक निकाल लो। तेरे जैसा यार कहाँ, याद करेगी दुनिया, मेरे जैसा यार आना। ये सब गाने याद आ रहे हैं मुझे, बहुत खुशी है। अटेंशन, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें एक दिन में 80 में 80 ला के दिखा सकता हूँ। पता है लास्ट ईयर वो कॉलेज में मैं गया था, तो वहाँ पे मतलब समझ लो कि वो कुछ 20 बच्चों में 6-7 बच्चों को ना 85 से 95 मिला था, और 4-5 लड़कियों को 93 94 मिला था। आई वॉज सो फीलिंग गुड, कि मैंने जो बोला उसने किया, उन्होंने, और वो मतलब पास हो गया यार। स्पैन, अटेंशन स्पैन, अब इसमें भी मैं बता दूं, सुन लो, वो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसके लिए। हाँ, लेकिन ये बता देता हूँ, अटेंशन स्पैन में क्या लिखना है कि स्पैन लिमिटेड होता है। स्पैन इज टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलाई वी कैन सी इन वन ग्लांस, और ये होता है 7 to 8 डिजिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स का। देखो मेरा वीडियो रिपीट कर करके सुनो, सुनो, बार बार सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो फ्रेज फ्रेज ही लिखना है एग्जाम में। विवेक ने कहा, तुमने लिखा, बस पास हो गए, मतलब 95 मिल गया परसेंटेज, है ना? ठीक है। और फैक्टर्स लाइक एज, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, हैबिट्स, यही कहता हूँ मैं, इंक्रीज करते हैं स्पैन को, ठीक है? हो गया डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन है कि वी आवर अटेंशन शिफ्ट्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। एक्सटर्नल में क्या होता है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी, साइज, बड़ा सा शो चल रहा है तो हमारा ध्यान हट जाता है। और इंटरनल क्या होता है कि हमारा कंडीशन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, राइट? खत्म। डिवीजन ऑफ अटेंशन, 2 चीज़ कर रहे हैं, एक पे ध्यान जाएगा कंप्लीटली, एक हम मैकेनिकली करेंगे, ठीक है? द अदर इज डन मैकेनिकली। मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेजेस में लिखे हुए, मैं वही बोल रहा हूँ, पढ़ के वही बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करो, 1000 बार, दिल को 1000 बार वो देखा देखा, ये वीडियो को बार बार 1000 बार देखा देखा, सुना सुना, वो फ्रेज बोलना है, ठीक है? ये अच्छा। हाँ, अगर वो कोशिश करता है कि 2 जगह खाना भी खा रहा है और मोबाइल भी देख रहा है, टीवी भी देख रहा है, तो वो दोनों पे ध्यान देगा, तो वो नहीं ध्यान दे पाएगा, वो मिस्टेक्स होंगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 काम एक साथ मत करो, है ना? पापा मम्मी इसलिए कहते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए कि 2 काम में एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है? तो यही चक्कर है। हो गया, लिख दिया आपने। अब फ्लक्चुएशन वाली बात। फ्लक्चुएशन क्या होता है कि वी कैन नॉट पे अटेंशन टू अ सिंगल स्टिम्युलस, नहीं ध्यान दे सकते एक टाइम पे। टेक्स्ट बुक ले लो, नोटबुक है ना हाथ में, पानी का बॉटल, हल्का सा पानी पीते रहो, सिप पीते रहो, ठीक है? तो इसी को कहते हैं फ्लक्चुएशन। अटेंशन शिफ्ट होना लाजमी है, नेचुरल है, इट इज़ नॉर्मल, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। फटीग, थकान, लो इंटरेस्ट, अट्रैक्टिवनेस, बाकी स्टिमुलस ज़्यादा अट्रैक्टिव है, राइट?
वो भी हो सकता है ना, या पढ़ा रहे हो ध्यान उस लड़की पे चला गया, तो अच्छी ड्रेस पहन के आई है, खुशबू वाली पहन के आई है ना, वट एवर। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब हम जो जो हमें समझाते हैं वो नहीं, जो लोग समझते हैं वो, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम स्टिमुलस को, अब ये भाषा है ना वैज्ञानिक वाली है, तो इसमें ना मतलब बड़े हो गए ना साइकोलॉजिस्ट, तो बोलना है तुम्हें थिंग्स नहीं बोलना है, बोलना स्टिमुलस अच्छा लगता है, लिखो मार्क्स मिलेंगे, मैम खुश करनी करनी एग्जाम में, हाँ भाई बच्चे को सब आता है, पढ़ के आया है, फालतू नहीं है। ये टॉप डाउन टॉप बटन लास्ट डे करने में बता रहा हूँ तुमको, मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं बाद में करवाऊंगा, ठीक है। वो 7C जो है ना लास्ट चैप्टर का, वो भी लास्ट ही करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हाँ, ये डायग्राम करे ना, ये देखो सारी गर्ल्स खड़ी हुई हैं नीचे, है ना, बातें कर रही हैं, मतलब बोले चार चार ग्रुप्स बना के बैठ गई हैं अलग अलग, दिख रहा है। तो ये है प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकियाँ, तो वो चार चार नज़दीक नज़दीक आ रही हैं, तो लग रहा है अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ये है प्रॉक्सिमिटी लॉ। तो लिखना है कि द स्टिमुलस आर क्या लिखना है भाषा, द स्टिमुलस दैट आर नियर आर परसीव टुगेदर। फिर सिमिलरिटी में, द स्टिमुलस दैट आर सिमिलर आर परसीव टुगेदर। क्या मस्त, एक एक लाइन लिखना है यार, कुछ नहीं। फिर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, द स्टिमुलस दैट आर इन कंटिन्यूएशन आर परसीव टुगेदर। वाह लाइन, ये डायग्राम हाथ से पेंसिल से बना देना, कोई इसमें कलाकारी वाली चीज़ नहीं है। बायो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का डायग्राम नहीं है, कुछ ऐसे स्केल पेंसिल लेके मत करना, हाथ से करोगे तो ही चल जाएगा, स्केल बना देना स्ट्रेट लाइन से। अच्छा क्लोजर, द हाँ ये वाला स्टिमुलस नहीं आया, इसमें लिखता है कि वी परसीव एन इनकम्प्लीट स्टिमुलस इन कंप्लीट मैनर, आवर ब्रेन फिल्स द गैप इन द इनकम्प्लीट स्टिमुलस। ये डायग्राम बना दिया, हो गया, खत्म खत्म खत्म, 4 में 2 हो गए, बल्ले बल्ले, क्या बात है। और थिंकिंग, वो थिंकिंग में पता है क्या होता है, पहले हम बताते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। गर्ल्स बड़ी मम्मियाँ माहिर होती हैं, गर्ल्स में बोलता हूँ थिंक मम्मी, बॉयज बोलता हूँ थिंक डैडी, है ना। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ का विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि थिंक ऑफ अ ब्लू कलर्ड फ्लावर, है ब्लू फ्लावर, तो अब लेकिन ब्लू फ्लावर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है ना आपके, राइट। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज अ कोडेड इंटरनल सेंसेशन, लंबा बहुत बोरिंग है ना। एक्वायर थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू सेंस ऑर्गन्स, इनडायरेक्ट थ्रू नरेशन। कोई पता है मैं वहाँ गई, मैं एक बड़ा सा ड्रेस था, फिर उसमें ना ऐसे दाग ऐसे डॉट्स थे, फिर ऐसे बीड्स लगे हुए थे, गर्ल्स बातें करती हैं वैसे, तो आप बातों से विजुअलाइज कर लेते हो, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट द ब्रेन इज ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स, ओके। और जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है मैं वो करने वाला हूँ, वरना आपको याद नहीं आएगा। काउ, अ चाइल्ड फॉर्म्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ काउ, छोटा बच्चा, कि काउ एक जानवर है जिसके 4 पैर हैं, ओके। उसका हेड है, बॉडी है, टेल है, हॉर्न्स है, ये होता है काउ। तो ऐसा हुआ था कि अफ्रीका में एक बच्चा है ना, वो उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे लायन के साथ, रिसर्चर। तो वो बच्चे ने सिर्फ लायन देखा ज़िंदगी में, तो थोड़ा बड़ा हुआ, वो 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों जब वो 8-9 साल के हुए शहर गए थे, पहली बार शहर गए थे वो, वहाँ उन्होंने डॉग को देखा, और पता है बच्चों ने बोला मम्मा लुक लायन। तो ऐसा है कि वो कॉन्सेप्ट है, तो उस हिसाब से हम लोगों को जज करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट में एक और बड़ी चीज़ आती है, स्कीमा। स्कीमा हर एक जगह भाषा देखो, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन देखो हर जगह आ रहा है, देखो ये देखो यहाँ पे भी आया, इंटरनल सेंसेशन यहाँ पे आया, हाँ इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस। ये क्या होता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ये यहाँ पे लिखा भी है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन ए पीकॉक, एक पीकॉक की इमेज बन जाती है, इसको बोलते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे। हाँ, ये बोर्ड वाले ना बड़े बदमाश हैं, बता रहा हूँ मैं। ये लोग नया नया चीज़ ढूंढ के लाते हैं, पता है ढूंढ के लाते हैं। ये 3-4 वर्ड्स और बताऊंगा, सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ऐसे भी शब्द हैं हमारे चैप्टर, हमारे जो ओमिट नहीं है, जो कैंसिल नहीं है, बहुत कुछ है। तो कभी कभी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। याद दिलाओ, बताओ यार, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ यार, मुझे चाहिए सब्सक्रिप्शन। अभी अभी तो 100 का टारगेट, 54 में अच्छा लग रहा है कि चलो 100 हो जाएगा। एक 100 में पता क्या होता है, कुछ कुछ तो पता ही फायदा होता होगा। आई वांट टू गो लाइव, शायद वो लाइव हो जाऊँ मैं।
अभी लाइफ की परमिशन नहीं मिली है। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन scheme concept is an internal representation to denote a certain class of things. Schema is an representation that organizes knowledge about related concepts. तो अब कॉन्सेप्ट बना लिया आपने, और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पे लिखना है रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन वन ग्रुप एंड द रिलेशंस। ओके, तो अब उसने सारे काउस को एक साथ जमा कर लिया। तो वैसे एक बंदा जू में जा रहा है बॉय, तो वो काउ एक एनिमल हो गया, फिर वो केज है ना, डिस्प्ले, होम, पब्लिक, तो मिला के उसका एक बड़ा वाला बना दिया। इसमें हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हो गया स्कीमा, है ना, कि ये जू में ये सब चीज़ें होंगी तो स्कीमा होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो एक स्कीमा होगा, राइट। और अब है लैंग्वेज। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज? ये सिंबल्स हैं, मतलब साइन लैंग्वेज, मतलब साइन लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज मतलब साइन लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज मतलब सिंबल्स, सिंबल लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल्स। और ऊपर के 3 पॉइंट लिख दो, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, कॉन्सेप्ट्स, स्कीमेटा और ऑल बेटर रिप्रेजेंटेड बाय लैंग्वेज। बेटर ए अपन पिक्चर से भी कर सकते हैं, बट बेटर बाय लैंग्वेज, है ना। तो CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, तो ये हमारी लिए हमने ये दिमाग में बैठा लिया हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। पता नहीं था मुझे, एनिमल्स नहीं करते, यूज़ नहीं करते। तो थिंकिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज, वाह वाह क्या ब्यूटी है, वाह। थिंकिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज, मैंने सोचा ही नहीं था आज तक। इज़ अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग थिंकिंग। क्या बात है, समझ गए? 4 हो गए। चलो रिवाइज करते हैं। इसी है ना, रिवाइज क्या करना। अटेंशन स्पैन, ये बोलो साथ में, स्पीक विथ मी, यस कम ऑन। एक वीडियो बना के मुझे भेजो कि तुम कर रहे हो, यू नो आई नीड दैट। इसलिए लाइव आ रहा हूँ 10 बजे, 2 बजे, 6 बजे। चलो देखता हूँ कौन कौन आता है। और कॉल योर फ्रेंड्स, बुला दो ज़माने वालों को, कह दो ज़माने से हम मौजूद हैं। अटेंशन का स्पैन, आगे बोलो। डिस्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लक्चुएशन। दूसरा लॉस ऑफ परसेप्शन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें है प्रॉक्सिमिटी, कंटिन्यूटी, प्रॉक्सिमिटी, ये सिमिलैरिटी, फिर आएगा कंटिन्यूटी, और चौथा वाला है वो क्या है, क्या है वो, एक्सक्यूज मी, यस प्रॉक्सिमिटी, पास वो वाला डायग्राम जिसमें वो 4 गर्ल्स आप आ रही हैं। सिमिलैरिटी में डायग्राम बनाओगे जहाँ पे कि वो गर्ल्स बॉयज़ अलग अलग हैं। हाँ ये भी बताना भूल गया, तो वो देखो पता है क्या सिमिलैरिटी कुछ समझ नहीं है। सिमिलैरिटी ऐसा होता है कि मान लो गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आर डॉट डॉट एंड द बॉयज़ आर क्रॉस क्रॉस, तो वो अलग अलग खड़े हैं, तो हमको दिखता है कि वो अलग अलग खड़े हैं क्योंकि वो सिमिलर सिमिलर चीज़ों को हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, राइट। तो स्टिमुलस और परसिव टुगेदर, राइट, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, डॉट 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 एंड क्लोजर। ओके, थिंकिंग में क्या है वापस, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, स्कीमेटा, कॉन्सेप्ट, स्कीमेटा और लैंग्वेज। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो, समझो हो ही गया। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम में नहीं आएगा, बंद है, कैंसिल है। हाँ क्रिएटिव थिंकिंग, ये चीज़ ना मेरे साथ होती है, मतलब कभी भी हूँ भगवान की दया से, ओम नमः शिवाय। लेकिन पता क्या है कि भाई ये बताओ, ये होता है तुम्हारे साथ भी हुआ रहेगा, 1000 बार हुआ रहेगा यार, एवरीबॉडी इज क्रिएटिव ना, राइट। तो पहले तो तैयारी, प्रिपरेशन, फिर वो कहते हैं इंक्यूबेशन, मतलब बहुत देर तक उसको, मतलब दूध का दही है तो जमाना है तो वो जामन डाल दिया, और फिर वेट करो, इंतज़ार, लेकिन सोच रहे हो उसके बारे में, ख्याल वही है। अब मैं 2 हफ्ते से सिर्फ यूट्यूब सोच रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ यूट्यूब सोच रहा हूँ। कल गया तो कॉलेज में यूट्यूब सोच रहा हूँ, ये कब जाऊँगा, कब मेरे हाथ आएंगे इस पर, कब मैं कुछ बोलूँ। फिर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन अचानक से ही आइडिया आ गया, हाँ यही सही है, और फिर यही चेक करते ऐसा हुआ है कई बार। तो मैं ट्रेन में जाता हूँ तो बॉल पेन और नोट पैड रखता हूँ, झट से ऐसा लगता है कि एंटीना ऑन किया हुआ है और किसी ने मैसेज भेज दिया, झट से आ जाती है पोइट्रीज। ये होता है। देखो आप कोई चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, क्या है क्या है क्या है, फिर आप उसको टाइम दे रहे हो। हमें आप इंक्यूबेशन में ना कि उसको वी विल नॉट गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हाँ, फिर ये उसको इनिशियल फेलियर मिलेगा,
और इसी की वजह से होता है इंक्यूबेशन। फेलियर होगा, नहीं आ रहा आंसर, तो आपका स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन आएगा। इंक्यूबेशन में अंदर काम चल रहा है सबकॉन्शियसली, लेकिन बाहर हमें पता नहीं चलता। ये लिखना मत, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है वर्क ऑन द प्रॉब्लम विदाउट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट। अनकॉन्शियसली थिंक चल रहा है, वी आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट, राइट। द पीरियड अपीयर्स नॉट फ्रूटफुल बट इज फॉलोड बाय सडन illumination. Illumination, yes, you get the solution instantly, okay, and then you have an emotional experience of joy. बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, experiencing emotion of joy. पोएट, मैं ये पोएट, ये मैं ये पोएट, मेरा नाम आया, देखो देखो, पोएट 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 मतलब खुद का बताइए करने में क्या बुराई है। हाँ मोमेंट, ये 1000 बार हो चुका है। जो ऐसा लगता है कि एंटीना है और कोई मैसेज भेज रहा है आपको, बस, और उसी को उस पर क्लिक लीजिए, बाद में भूल जाओगे। और फिर वो साइंस में उसको वेरीफाई करना पड़ता है ना। यूफोरिया हो गया, खुशी हो गई, उसके बाद यू नीड टू टेस्ट कि ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ। ऐसे कई साइंटिस्ट के कई सॉल्यूशंस हमारे हिस्ट्री में ना ऐसे ही आए हुए हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे, देखो मेरे पास में लिखा भी है, अब पोएट विल राइट हिज पोएम ऑन द पेपर। ऐसे ही करता हूँ मैं, और मैं रीड करता हूँ, फिर स्पेलिंग मिस्टेक चेक करता हूँ, लाइन बाय लाइन चेंज करता हूँ थोड़ा बहुत। यस, वाह। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग। ये चैप्टर खत्म, लर्निंग नहीं आएगा, नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं आएगा नहीं आएगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा वो जो दिखा है ना, वो कैंसिलेशन आएगा तो कर लेंगे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये नहीं आएगा। तो चैप्टर खत्म खत्म। कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताओ। चैप्टर 4 में 4 खत्म चैप्टर, बाय, एंजॉय। और हाँ, एक दिन में 80 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सिलेबस मैं क्या बोलूँ, टेंशन मैं क्यों बोलूँ, अरे एग्जाम पैटर्न इतना इजी है। यस, बाय।